तो क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है? देखिए, कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ी डेडलाइन खत्म होने वाली है और अमेरिका ईरान के बीच का जो नाजुक संघर्ष विराम है वो टूटने की कगार पर है। एक भी गलत कदम एक बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए समझते हैं कि असल में दांव पर लगा क्या है। तो ये माहौल कितना गंभीर है, इसका अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 अप्रैल को दिए गए सिर्फ इस एक बयान से लग जाता है। उनकी ये चेतावनी उस विस्फोटक सिचुएशन को बिल्कुल साफ साफ बयां करती है जो इस वक्त बनी हुई है। देखिए, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच जो सिर्फ 2 हफ्तों का सीजफायर हुआ था वो अब बस खत्म होने ही वाला है। और अब सवाल बस एक ही है, क्या शांति बनी रहेगी? तो हम सच में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। मतलब बंद दरवाजों के पीछे तो बातचीत फेल हो ही रही है, लेकिन बाहर जो बयानबाजी हो रही है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। अब कोई भी चिंगारी इस बारूद के ढेर में एक बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसको समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि ये नाजुक सा समझौता हुआ कैसे था। तो घटनाओं का ये पूरा सिलसिला देखिए। शुरुआत हुई 20 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को ही बंद कर दिया। फिर अप्रैल की शुरुआत में पाकिस्तान ने एक अस्थायी संघर्ष विराम कराया जो 8 अप्रैल से लागू हुआ। लेकिन 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई वो भी नाकाम रही। और बस अब हम यहाँ खड़े हैं 22 अप्रैल को, जिसे कह सकते हैं फैसले का दिन। और इस पूरे झगड़े का जो सेंटर पॉइंट है वो है हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य। अब ये कोई मामूली सा समुद्री रास्ता नहीं है। ये समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। दुनिया का ज्यादातर तेल यहीं से गुजरता है। जब ईरान ने इसे बंद किया तो पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मच गया और इसका असर कहीं ना कहीं हम सबको महसूस होता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि दांव पर क्या लगा है। अब जरा उन मुद्दों को देखते हैं जहां आकर सारी बात अटक गई। वो कौन सी मांगे थीं जिन पर दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। इस टेबल को देखकर एकदम साफ हो जाता है कि बातचीत क्यों टूटी। एक तरफ है अमेरिका जो चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और हॉर्मुज़ की खाड़ी को फौरन और बिना शर्त खोल दे। इसके बदले में वो कुछ शर्तों पर प्रतिबंधों में ढील देगा। तो दूसरी तरफ है ईरान जो चाहता है कि सारे के सारे प्रतिबंध पूरी तरह हटाए जाएं, उसे युद्ध का हर्जाना मिले और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी दी जाए। मतलब दोनों की मांगों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की बात नहीं है। इस खेल में कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स भी हैं जो इस शांति की कोशिश को पटरी से उतारने में लगे हुए हैं। और इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर है लेबनान। हुआ ये कि इजराइल के कहने पर लेबनान के मुद्दे को इस सीज फायर से ही बाहर रख दिया गया। अब नतीजा क्या हुआ? अमेरिका और ईरान तो शांत हो गए, पर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हवाई हमले जारी रखे। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अफसोसनाक नतीजे की धमकी दे डाली। अब तेहरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर लेबनान में शांति नहीं तो फिर अमेरिका के साथ भी कोई समझौता नहीं। सोचिए, एक छोटा सा मोर्चा पूरी की पूरी डील को खत्म कर सकता है। तो इस्लामाबाद में बातचीत तो फेल हो गई और इसके बाद आगे का रास्ता और भी धुंधला और ज्यादा खतरनाक हो गया। चलिए देखते हैं कि इसके ठीक बाद क्या हुआ। बातचीत फेल हुई नहीं कि अमेरिका ने अपना शिकंजा और भी कस दिया। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। ये एक बहुत बड़ा और आक्रामक कदम था जिसने तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया और डिप्लोमेसी के रास्ते लगभग बंद ही कर दिए। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि सिर्फ कुछ ही दिन पहले 17 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बिल्कुल अलग था। उन्होंने बड़े जोश के साथ ऐलान किया था कि ईरान सब कुछ मान गया है और इस खबर ने कुछ देर के लिए तो बाजारों में जश्न का माहौल बना दिया था। और फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पूरी बाजी ही पलट गई। उस उम्मीद की जगह अब एक खुली धमकी ने ले ली थी। व्हाइट हाउस से आ रहे ये कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज, ये जो उतार चढ़ाव वाले बयान थे, उन्होंने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी और ये दिखा दिया कि हालात कितने ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो अब हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। बातचीत फेल हो चुकी है, नाकेबंदी लगी हुई है और डेडलाइन बस खत्म होने ही वाली है। तो क्या एक बड़ी जंग को अब टाला नहीं जा सकता? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं क्योंकि अगले कुछ घंटे सब कुछ तय कर देंगे।